हाँ जी, सारे भाइयों ने राम राम। मैं गांव बाड़ू का रहने वाला हूँ, जिला कैथल, तहसील कलैथ, हरियाणा से। मेरा नाम सतपाल सिंह है, उर्फ पालाराम भी कहते हैं। और मैं बहुत बड़े गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की आबादी 15,000 के लगभग है। 12,000 के लगभग वोट हैं और सभी लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। इस गांव में 3 पंचायतें हैं और वो पंचायत सभी मिलजुल कर काम करती हैं। गांव में जाटों की आबादी ज़्यादा है, 36 जात के लोग और भी रहते हैं, उनकी आबादी थोड़ी कम है। 36 जात किसान मजदूर सारे सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। तो गांव में सबसे पहले अनुका नहीं करे फलाना का खेड़ा बसाया उड़ा है। हाँ जी, तो पहले सबसे पहले कौन सा आया था गांव में? गांव में बताओ भी सबसे पहला अपने खटकड़ गोत के लोग आए थे और उनने मुड्डी काटी थी। अच्छा। हाँ, कितनी पीढ़ी होगी ये तो मुझे पता नहीं जी। हाँ। उनका बसाया हुआ गांव बताते हैं। अच्छा। हाँ जी। कहे गोता का गांव है? गोत तो मैन तो जी लगभग 10-12 गोत हैं। हाँ। वो बड़े गोत हैं जो वो 3 गोत हैं। अच्छा। हाँ, एक गोत और है जुगलैन का। अच्छा। जैसे बड़ा गोत है रापड़िया। हाँ। दूसरा गोत है बिडहन। हाँ। तीसरा गोत है बूरा। हाँ। एक चौथा गोत है जुगलैन। अच्छा। हाँ, सीमार, खटकड़ और मोर कुंडू वगैरह, ये 10-10, 20-20 घर और ये भी गांव में बसते हैं। गांव कैथल से कितनी दूर पड़ता है? 20 किलोमीटर। गांव का एरिया नहीं, कैथल तो दूरी। कैथल से 20 किलोमीटर जी। अच्छा। तो गांव में कोई अपने स्वतंत्रता सेनानी था? गांव में स्वतंत्रता सेनानी कई बुजुर्ग हैं जी। अच्छा। हाँ, शायद हुए बस एक आधा जिंदा होगा, बाकी हुए स्वर्गवास हो गया उनका। 47 का टीएम का भी है कोई बुढ़ा अपना? तो 47 का टीम का अब नहीं रहा जी। अच्छा। हाँ जी। गांव की कोई ऐतिहासिक घटना जिस तरह मान लिया गांव प्रसिद्ध होया? गांव प्रसिद्ध होया जी। हाँ। पुराने जमाने में उस समय छोटी रियासत हुए करती। हाँ। शहरों में, स्टेटों में, दूसरी जगह छोटे छोटे राजे हुए करते, कहीं बड़े राजे भी थे। हाँ। जैसे पटियाला हाँ। पंजाब का एक शहर था। हाँ। उस समय हरियाणा भी पंजाब में था। हरियाणा पंजाब मिलकर सब पंजाब डिस्ट्रिक्ट था। उसकी पटियालिया राजा का जो लेन देन था, जो पानी वगैरह देता था गांव को, उस कर लेता था। यानी उसका टैक्स था। अकाल पड़े कर दे। उस समय पटियालिया राजा ने सब गांव से 6 महीने कर लिए करता। तो उधर अपनी साइड में बाड़ू गांव की तरफ भी कर लेने के लिए उसने अपने मंत्री भेजे। तो कलैथ आए। कलैथ बोली पहला बाड़ू पहले लो, हम फिर बाद में दे देंगे। अच्छा। तो उसके मंत्री वजीर जो थे वो बाड़ू आए। तो जो बड़े जैलदार वगैरह हुए करते, उनसे बात करी कि पटियालिया राजा ने भेजे हैं जी, आप कर दे दो। तो गांव बोलिया भाई हमारा इतना ब्योत नहीं है, फसल कम होती है, अब रोजगार ही चलता है, कभी होंगे तो दे देंगे। बोले नहीं, राजा साहब का ऑर्डर है, अभी दो। तो जी और वरना लड़ाई करो, हो जाएगी। तो गांव के बड़े आदमी इकट्ठे हुए बतलाए। उन्होंने कह दिया कि हमें युद्ध उठ लेंगे जी, पैसा कौन देंगे, कर नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, लड़ाई कर लेंगे। तो बतावे पटियालिया राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी फौज भेज दी, गांव के चारों ओर लगा दी। तो गांव एक हमारा मंदिर है जी बाबा राजपुरी का। हाँ। उसकी कृपा से या दूसरे मंदिरों की देवी देवताओं की कृपा से
बाबे भी फौज ने लड़ाई में लड़ते नजर आए। अच्छा अच्छा। फौज को बाबे ही बाबे दिखाई दिए। हमारे गांव में बड़े बड़े वृक्ष थे, उसमें कढ़ाई बहन दिए जी, जो लोहे के हुए हैं आजकल, जो मिठाई बनाने के काम आते हैं। समझ गया। उनमें उस ऐसे मिस्त्री थे लुहार, हाँ हिंदू भी और मुसलमान भी, हाँ। उनने असले बनाने शुरू कर दिए। गोली वगैरह पहले ही बहुत गांव में थी, असले होते थे। हाँ। बंदूक बनाई उन्हें तोड़ेदार अच्छा। देसी। हाँ। वो फौज की गोलियां काफी दिन तक चलती रही। एक गांव में सुनार था, उस जब गोलियां समझ गई तो सुनार ने चांदी की गोलियां बनाई। अच्छा अच्छा। चांदी की गोलियां फौज को मारने लगी। तो उस समय मंत्री डर गया कि इस गांव में तो बहुत कुछ है। जब सोने चांदी की गोलियां लगने लगी तो हमारी हार निश्चित है। 6 महीने लगे लड़ाई को। उसके बाद पटियाला राजा हार गया और बाड़ू गांव जी जीत गया। अच्छा अच्छा। फिर उसने संधि कर ली, वो प्रेम से चला गया। उसने कभी भी हमारे गांव पे कर नहीं लिया और न हमारे गांव ने दिया। उसके बाद फिर रियासतें बदलती रही, वोटों का राज आ गया। तो अब भी हमारे गांव में प्रेम भावना से पूरी पावर है। और वोट बांटने के बारे में आपको बता ही दिया। तो एक अपने जो धार्मिक जो मंदिर जिसका आपने जिक्र कराया, बाबा ने मदद करी, दूसरे ने बाबे बाबे दिखे। हाँ जी बिल्कुल। तो उसकी भी उतनी बढ़िया पूजा होती है। हाँ, अब भी उसकी पूजा पाठ लोग गांव से बाहर से दूसरी जगह से आते हैं। अच्छा। तो एकादशी को वैसे हर महीने उसकी एकादशी गैस चांदनी को दोख लगती है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, और है जो स्त्रियाँ, बाबा मोजनाथ है तो दूसरे बाबे हैं, उनकी भी कृपा रही है जी। गांव का उस तनियारा भी कोई धार्मिक जगह है जो पुरानी हो, जिसकी आप मान्यता रखा करेंगे भाई, जो करीब आपका वो बाबा मोजनाथ की आपने बताई है, जो पुराना बाबा जी। मंदिरों की तो सभी करते हैं जी। गांव की एक पहचान है। उस समय गांव की किला बंदी हुई, उससे पहले के जोड़ थे, सरकार ने या गांव ने उनको यूं का यूं रख दिया। अच्छा। जैसे खेतों में पशु पानी पीते हैं, समझ गए, वहाँ कुछ दोख भी मारे, पूजा पाठ भी करते हैं। सभी टाबरों के अपने अपने 10, 12, 15 जोड़ भी हैं जी। अच्छा। जैसे गोंदाला है, मीराला है, जसपाला है, शोभनी है जी। ऋषि तप्या एक शोभनम ऋषि भी तप्या हुआ है उस गाँव में। हाँ, वहाँ मंदिर बना हुआ है खेतों में। कोई पार्टीशन का टाइम भी को गांव में घटना हुई थी कि 47 का टाइम पर को गया हो गांव छोड़ के, या बाद में को बचा हो? बस गांव की इतनी तो याद नहीं जी। घटना लड़ाई थी, मुसलमानों के साथ हुई थी। गांव में वैसे दया बहुत है। लड़ाई भी हुई, मारे भी, और अपने बार बिटोड़ों में जलाए भी गए। और अपने भी हिंदुओं की भी सुनी हिस्ट्री कि मुसलमानों ने लगाइयों की, अपनी जनानियों की, माता और बहनों की दूधियाँ काट के भी उनको बहुत तंग किया, परेशान किया, मारी पीटी, बेइज्जती करी। लेकिन फिर भी अपने हिंदुस्तान में हर एक बच्चे, हर एक जीव को दिल में दया थी। बाड़ू गांव के लोगों ने में भी ऐसी दया थी। इनने कई मुसलमानों को अपने गांव में गुप्त लुको के या छुपा के रख लिया था। वो आज भी हमारे गांव में 40-45 घर की आबादी है। बड़े प्यार से उनको सभी अधिकार मिले हुए हैं। जैसे लोग दफनाते हैं, उनकी अलग मस्जिद है या दरगाह है, वो ऐसे ही प्यार से रहते हैं। गांव के हर प्रोग्राम में भाई साजी हुए हैं जी। गांव के हर प्रोग्राम में राजनीतिक सामाजिक हो तो वो भाई साजी हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। कोई भी मुसीबत हो, खुशी हो, कोई मंत्री संतरी आवे या गांव की कोई सलाह करनी है, सरकार की करनी है, तो गांव इकट्ठा, तीनों पट्टियां निश्चित एक सलाह करके कार्य करते हैं। गांव में 3 पंचायतें हैं, 45 के लगभग मेंबर हैं और 3 सरपंच हैं और 3 या 4, 9-10 के लगभग मेंबर हैं ब्लॉक समिति के। एक यहाँ जिला परिषद का मेंबर भी बन जाता है। कोई नया संदेश दूसरे भाइयों ने देना चाहो सामाजिक तौर पे, भाईचारे के तौर पे?
नया संदेश तो यूँ है जी, बहुत पुराना गांव है, इसकी शताब्दी तो याद नहीं, और बड़ी खुशी से रहते हैं। और नया संदेश के बारे में ऐसे है कि ये पुरानी हिस्ट्रियाँ सुनकर दूसरे गांव भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं भाई बालू घाप तो बालू गांव तो, इसके 10 गांव और भी हैं। बालू खाप में क्या गांव है उड़ापुर नजदीक? 10 गांव है जी। अच्छा, 10 गांव बालू खाप के हैं। कौन से? जैसे टिकरी बॉर्डर पे गए हाँ। तो वहाँ इकट्ठे होकर 2.5-3 महीने वहाँ जलेबी का और पकोड़े का भंडारा भी लगाया। सभी लोग टिकरी बॉर्डर के, सिंधु बॉर्डर के, गांव के, सभी गांव के लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। और अब भी खाप के गांव भी हम गिना सकते हैं। बताओ। बड़ा गांव 3 गांव तो बालू के हो गए जी, मानो। हाँ। रापड़िया पंचायत, हाँ। बेडैन पंचायत, हाँ। बूरा पंचायत। हाँ। एक है जी वजीर नगर, हाँ। वो इसी का गांव है। हाँ। एक है जी जुलानी खेड़ा, हाँ। वो बालू का ही गांव है। हाँ। एक है जी तारागढ़, हाँ। वो बालू का है। एक सनपर वाला है, वो भी बालू का है, जिसने सहारण बोलते हैं। अच्छा। एक कछाना है जी, वो बालू का गांव है। नीम वाला बालू का गांव है। गुलियाना बालू का गांव है। और एक तो स्याला गांव अकेला रह गया था जी। अच्छा। वो भी हमने बालू में मिला लिया। अच्छा। तो वो भी हम उसके साथ, रिश्तेदारी तो पहले ही नहीं होती थी, गुआंढ था। हाँ। अब पहले भी भाईचारा था, अब और से भाईचारे के तौर पे बरतते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार जोड़कर बालू खाप के 10 गांव हैं। एक गांव का। चलो ठीक है तब। ठीक है। अच्छा राम। तो भाई साहब आपका धन्यवाद। की इमारतें हैं ना, हाँ तो। वो देखने के बहुत योग्य है। अगर जो देखने के लिए वहाँ जाएगा ना, वो देखने के बाद वो पुरानी चित्रकारी देख कर नहीं कहेगा भाई इस बुजुर्गों ने इस चीज़ को बनाया किस मकसद से था, और आज वो किले के तौर पे खड़ी हुई है। बालू में किला है कोई? किले के माफिक ही चौपाल बनी हुई है पुरानी जो। हाँ, पुरानी एली का आगरा जो अपना। हाँ, एलिनी चौपाल है जी वो। अच्छा। और हवेली भी है एक पुरानी का है जो बनी हुई है। वो जैलदारों की कोठी है भाई अपनी, बिल्कुल सामने है उसके। पुरानी कोठी है बनी हुई, बहुत बढ़िया पुरानी चीज़ें हैं। अच्छा। और जो पुरानी मतलब जो मकान थे पहले बुजुर्गों के बनाए, अब तो वो मतलब लोगों ने अपने आप समाप्त करके बाहर बूर बना लिए, नहीं तो देखने योग्य वो भी थे। ये चीज़ें हैं जी वहाँ देखने के लिए। ठीक है तब, धन्यवाद इतनी बढ़िया जानकारी देने खातिर।